बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जे फॉर जुनैद। नाज़रीन, आमतौर पर यह देखा गया है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में कानून नाफिज करने वाले इदारे आमतौर पर अवाम के मतहत काम करते हैं और उसकी बुनियादी रीज़न वजह वही यहाँ भी होती है कि इन्हीं के पैसों से वो काम कर रहे होते हैं। यानी अवाम ही पैसा टैक्स की शक्ल में और दीगर भी शक्लें हैं जिससे वो देती है और जनाब हुकूमत के मामला चलते हैं। इसी तरह पब्लिक ओपिनियन, राय आमा, ऐसे ममालिक जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे राय आमा की बड़ी अहमियत होती है और उसको बड़ा एहतराम है वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन का। दूर ना जाए, अमेरिका की मिसाल लेते हैं कि पेंटागन, जहाँ पे पूरी दुनिया के मामलात को देखा जाता है, उखाड़ पछाड़ की जाती है। बज़ाहिर वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी है, तो वो किसी को खातिर में नहीं लाती। पेंटागन अगर किसी की परवाह है तो वो है वहाँ के लोगों की, यानी राय आमा की, पब्लिक ओपिनियन कि पब्लिक ओपिनियन का बहुत इम्पैक्ट होता है वहाँ। और इन्हीं ममालिक में सही मानों में देखा जाए तो अवाम वाकई ताकत का सरचश्मा है और मुल्की पॉलिसियों में अवाम की मतलब रजामंदी और अवाम को सामने रख के बनाई जाती हैं, वो उस पर असरअंदाज होती है अवाम। और वहाँ पे दोहरा मेयार नहीं है, यानी अशराफिया के लिए भी वही कानून और इंसाफ है और आम आदमी के लिए भी वही है। ख्वाह कहीं बादशाहत हो, डेमोक्रेसी हो, वो ऐसे ही मामला चलते हैं। मुझे याद है काफ़ी अरसा पहले ओमान में वहाँ के बादशाह काबूस बिन सईद अल मुअज़्ज़म, सुल्तान काबूस, वो कहीं जा रहे थे तो इट वॉज अनऑफिशियल टूर, लेकिन बहरहाल बादशाह का फिर भी एक प्रोटोकॉल होता है, हर बंदे को पता चल जाता है बादशाह गुजर रहा है। तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर एक इशारा जंप किया तो वहाँ के एक आम सा वार्डन था, उसने जनाब रोक लिया उनको और चालान काट दिया। मैं बहुत हैरान, तब उन दिनों में वहीं पे होता था, मैं इतना हैरान हुआ तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हमारा वार्डन, ये बादशाह वजीर मशीर तो दूर की बात है, उनके रिश्तेदारों और अजीज़ों को कोई रोक के तो दिखाए हमारा बेचारा वार्डन। बहरहाल इसलिए कि वहाँ पे यकसा मेयार है जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। मैं आपको जापान का एक वाक़या बताता हूँ, जापानी पुलिस का, कि 1992 में पाकिस्तान में एक आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस हुई पुलिस की आपस में। तो मतलब एक आलमी थी, चूँकि बाकी दूसरे ममालिक से भी पुलिस अफसरान आए हुए थे। तो शाम को डिनर पे जो जापान के चीफ ऑफ पुलिस थे, उनका हमारे एक आला सतह के पुलिस अफसर के साथ जनाब डिनर की टेबल में बड़ा मज़ेदार किस्म का मकालमा हुआ। हमारे पुलिस अफसर ने पूछा कि क्या आपकी पुलिस भी सियासी दबाव में आती है? तो वहाँ की चीफ ऑफ पुलिस ने थोड़ा सा सोचा, फिर कहा हाँ, एक दफ़ा 1963 में ऐसा हुआ था। तो उसकी डिटेल यूँ है कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा उन दिनों हमारे दौरे पर थे जापान में, तो उन्होंने वज़ीर आज़म से मिलना था। तो एक दिन पहले, मुलाकात से एक दिन पहले वो ओसाका शहर चले गए। अगले दिन जनाब उन्होंने आना था, तो ओसाका से स्ट्रेट उन्होंने पीएम हाउस आना था, तो रास्ते में कहीं ब्लॉकेड आ गया, एक वो कहते हैं ना कि एकदम से गलट सा बन गया ट्रैफिक का और ट्रैफिक जाम हो गई। तो उनके साथ जो प्रोटोकॉल का अमला था उसने जनाब पुलिस को धड़ा फ़ोन शुरू कर दिए कि हमारी तो तबाही बच गई है, इनको मुंतशिर करो, लोगों को इधर उधर करें। तो जैसे हमारे यहाँ होता है, एकदम से लाठीचार्ज भी हो जाती है, परे 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 सबको डरा देते हैं, बूटर्स, हॉर्न्स, ये वो सारा। तो बड़े ही इत्मीनान के साथ पुलिस ने कहा कि जी हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बड़ा हैरान हुआ कि यार वजीर खारजा बरतानिया का, यूके का, आप क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जी हमारे पास ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं, हम क्या करें। पीएम ने खुद इंटरवीन किया। पीएम जनाब वहाँ के हमारे बता रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने, ये वो चीफ ऑफ पुलिस बता रहे हैं हमारे पुलिस अफसर को, कि वजीर आजम का फ़ोन जाता है चीफ ऑफ पुलिस को, तो कहता है कि यार ये क्या मामला है, कि देखें वो 1 घंटे बाद मैंने चीन के लिए रवाना हो जाना है, तो टाइम मेरे पास थोड़ा है, तो इनको करो इधर उधर अवाम को। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई बंदोबस्त ही नहीं है अवाम को इधर उधर करने का। खैर वो बड़ा बरहमी का थोड़ा सा उन्होंने इजहार किया, पीएम ने फ़ोन रख दिया ठग से। नेक्स्ट डे जापान की तमाम अखबारों में ये जनाब शह सुर्खियों से ये बातें आ गई और अवाम ने बड़ा शदीद रंजो गम का इजहार किया कि वाई पीएम इंटरवीन्ड, कि उनको अवाम का ख्याल नहीं था, उनको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। तो अगले रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ने पुलिस से
और अवाम से बाकायदा माफ़ी मांगी। हमारे पुलिस अफसर तो शशदर रह गए और बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा कैसे मुमकिन है, बल्कि पीले से पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि फिर वो कोई उनकी लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ कि उनका तबादला हमारे यहाँ होता तो उसको थरपार करके ही ट्रांसफ़र कर देते बेचारे को, पुलिस वाले को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहली बात तो ये है कि वो गमो गुस्से का इजहार कर नहीं सकते हमारे प्राइम मिनिस्टर, और अगर फ़र्ज़ मान करते भी तो उनको शायद फिर इस्तीफ़ा देना पड़ता। तो ये बात हमारे पुलिस अफसर के लिए एक इंतहाई एक हैरत ज़दा कर देने वाली बात थी, और बाकी हम लोगों के लिए भी है कि यार इतने बड़े। उसने कहा, हमारे पुलिस अफसर ने कहा कि क्या आपकी पुलिस इतनी ताकतवर है? उसने कहा नहीं, हंस के कहा, पुलिस नहीं ताकतवर, कानून ताकतवर है वहाँ पे। तो क्या बात है, मतलब ये चीज़ें हम जब मैं सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा रश्क आता है। और वो कौमें बन गई। देखें, उन्होंने अपने, पुलिस किसके लिए होती है? अवाम के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जी वीआईपी को इधर उधर करने का हमारे पास कोई एज सच कोई कानून ही नहीं है। हमारे जो सामने सबसे पहले अवाम आता है, हमने अवाम को देखना है, अपनी अवाम को, उनके लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये पुलिस बनाई जाती है। सो फर्स्ट दे कम, देन प्रोटोकॉल और देन एनी अदर वीआईपी है वो सारा। तो ये एक वाक़या था। मैंने कहा मैं आपके गोशगुजार करूँ, आपको बताऊँ, ज़रा तकाबली जायज़ा ले ले हमारी पुलिस का कि यहाँ पे कोई एक आम सा ताइफा, वो तो चलो एक गालिबन फॉरेन मिनिस्टर था, कि किसी दूसरे मुल्क से आम सा भी कोई आ जाए, कोई कल्चरल कोई स्टडी टूर के लिए लोग आ जाएं, तो जनाब हमारे यहाँ क्या होता है, एक भगदड़ मच जाती है और विस्लिंग और हूटर्स और लोगों को इंतहाई बदतमीजी के साथ इधर उधर किया जाता है। ये तो बात है फॉरेन जो टूर कर रहे होते हैं। आपने देखा नहीं है कभी कि वो जो स्कॉट लगी होती है, आगे वो डाला लगा होता है, वो किस तरीके से बदतमीजियां कर रहे होते हैं कि पीछे क्या है, एक आम जनाब यहाँ पे कोई काउंसलर या कोई जा रहा होता है, अगर उसको सब्ज़ नंबर प्लेट मिल ही गई है तो उसके प्रोटोकॉल में जनाब तहस नहस करते हुए ये लोग जो पुलिस वाले हैं आम पब्लिक को बाकायदा हरासन कर रहे होते हैं, डरा धमका रहे होते हैं, परे 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 हूटर चल रहा होता है, बद्दे बेचारे कोई इधर हो गए कोई उधर हो गए। तो ये तो यहाँ पे आलम है। और यहीं पे एक ज़िमनी सी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये नहीं, लेकिन एक चीज़ का एहतराम होना चाहिए, मुझे ऐसी ज़हन में आ गई, वो है कि हूटर एक और चीज़ का भी हूटर होता है, उसका तो हम इतनी परवाह नहीं करते हैं। वो होता है जो एम्बुलेंस का होता है, जो एम्बुलेंस आ रही होती है उसके लिए रास्ता इसलिए नहीं देना, वो तो एम्बुलेंस है, बेचारा वो बीमार अंदर होगा और एक ड्राइवर और एक डॉक्टर या नर्स ने उसकी वो बॉटल पकड़ी होगी। यार वो जिनका एहतराम भी नहीं है, डर है, वो है डंडे का कि पुलिस है, पुलिस के एहतराम में जनाब इधर उधर उन्होंने मुंतशिर हो जाना है, इसके लिए नहीं होना। आज तक के लिए इतना ही। तो बहरहाल ये कुछ चंद एक खूबसूरत बातें मैं समझता हूँ कि यार लोगों की, कौमों की बनाई हुई हैं, तो हम अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।